हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल और प्रॉस्पेक्टस अभी आया नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल कुछ बड़े चेंजेस काउंसलिंग रूल में हो सकते हैं। ये कैसे मालूम चला? ये जो नीट यूजी का जो प्रॉस्पेक्टस आया है कल, ये उससे आइडिया लगा है कि नीट पीजी में भी कुछ बड़े चेंजेस किए जा सकते हैं। यानी हर एक साल नए काउंसलिंग रूल्स। इस साल और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है काउंसलिंग रूल्स को, तो थोड़ा क्लियरली आपको समझना पड़ेगा अगर आप इसमें पार्ट ले रहे हैं। तो पहले मैं पहले के रूल समझाता हूँ, फिर मैं नए रूल समझाता हूँ। पहले क्या होता था, ऑल इंडिया की डेट आती थी, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था, फिर चॉइस फिलिंग करनी होती थी। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता था। राउंड 1 में कोई कॉलेज भरा आपने, तो जो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करी है, डीम्ड के 2 लाख और बाकी के 25,000, वो फ्री एग्जिट होते थे। यानी आपको सीट मिल गई, आपने छोड़ दिया, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस साल भी यही सेम रूल है, पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर राउंड 2 में आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है और आपको अपग्रेडेशन में जाना है। इस साल भी यही रूल है कि ज्वाइन करना है और राउंड 2 में अपग्रेडेशन में जाना है। लेकिन किसी कारणवश राउंड 2 में आपकी सीट राउंड 1 वाली अपग्रेड नहीं हुई। पहले क्या था, अगर राउंड 1 की सीट अपग्रेड नहीं हुई तो आपको वही लेनी पड़ती थी और आप पूरे इंडिया से काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर आपको राउंड 1 की सीट आपने ज्वाइन कर ली और वो राउंड 2 में किसी कारणवश अपग्रेड नहीं हुई, तो आप सिक्योरिटी फीस के साथ उसको फॉरफिट कर सकते हैं। यानी जो 2 लाख रुपए दिए हैं उसको आप लैप्स करके अपने डॉक्यूमेंट और पैसे राउंड 1 से आप वापस ले सकते हैं। फिर आपको राउंड 2 में दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो सिक्योरिटी फीस आपने दी थी उसके साथ। फ्री एग्जिट तभी तक है जब तक आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया राउंड 1 में। राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया और फिर आपने छोड़ दिया तो सिक्योरिटी आपकी लैप्स हो जाएगी। राउंड 2 में आने के लिए फिर 2 लाख देने हैं। इस बार एक नई चीज जो सबसे ज्यादा नहीं है कि राउंड 2 से राउंड 3 में जाने के लिए अपग्रेडेशन अलाउड है। पहले क्या होता था, राउंड 2 में कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन किया तो अब स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। इस बार ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करके आप राउंड 3 की काउंसलिंग में भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस बार ज्वाइनिंग होगी कैसी? राउंड 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको पर्सनली फिजिकली कैंडिडेट को कॉलेज में जाकर ज्वाइन करना होगा और अपग्रेडेशन का ऑप्शन टिक करना होगा, इवन इन राउंड 1 और इवन इन राउंड 2। अगर आप अपग्रेड लेना चाहते हैं तो अब मॉप अप नहीं होगा, अब राउंड 3 होगा। राउंड 3 इज द फाइनल राउंड। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली और आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, उस कंडीशन में राउंड 3 में जब आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई राउंड 3 में, तो जो पीछे वाली सीट थी वो आप ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी और नई सीट आपको अलॉट होगी। कब होगी? राउंड 3 में अलॉट होगी। समझ में आया आपको? राउंड 1 में सीट मिली, हमने ज्वाइन किया, राउंड 2 में अपग्रेड किया। राउंड 2 में जो मिली हमने वो ज्वाइन किया, फिर हमने वो राउंड 3 के लिए अपग्रेड किया और राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई तो राउंड 2 वाली जो सीट है वही हमारे पास रह गई और वो हमारे लेना मैंडेट है। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो राउंड 2 में जो मिला वो लेना पड़ेगा, फिक्स है। राउंड 3 में अपग्रेड हुई और हमने वो ज्वाइन कर ली, फिर हम पूरी काउंसलिंग से बाहर हो गए। लेकिन राउंड 3 में हमने ज्वाइन करी, राउंड 3 में हमारा अपग्रेड हुआ, लेकिन हमने वो सीट फिर छोड़ दी, तो हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे ऑल इंडिया की स्टे राउंड से, और जो 2 लाख रुपए हमने दिए थे वो हमारे फॉरफिट हो जाएंगे डीम्ड के या ऑल इंडिया के। इसके बाद होगा स्टे राउंड। स्टे राउंड में पहले कभी भी
फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार नीट यूजी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं नीट पीजी में भी होगा। अगर स्टे राउंड में किसी को कोई सीट मिली और उसने वो छोड़ दी, उस कंडीशन में वो आने वाले 2 नीट पीजी एग्जाम से बैंड हो जाएगा और स्टे राउंड में जो सिक्योरिटी फीस है वो लैप्स हो जाएगी। एक न्यू बात और, जो लोग ये कहते हैं कि सीट बुक कर लीजिए, स्टे राउंड में सीटें वेकेंट आएंगी, हम दे देंगे, वो कहानी गवर्नमेंट ने डीम्ड में खत्म कर दी है, ओवर। गवर्नमेंट ने कहा है कि डीम्ड का भी जो स्टे राउंड होगा वो हम ही कंडक्ट कराएंगे ऑनलाइन। कॉलेज के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा, और मॉपअप के बाद वो सीटें नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये उम्मीद है कि जो एनआरआई की सीट्स होंगी वो राउंड 2 और मॉपअप में ही उठ जाएंगी। स्टे राउंड में वो सारी सीटें इंडियन में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसकी काउंसलिंग स्टे राउंड के माध्यम से ही होगी। तो जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में इस भरोसे बैठे थे कि उनकी सीट बुक हो गई है, वो सीट बुक होके बाद में ले लेंगे, वो कहानी खत्म हो गई। अब वो काउंसलिंग भी स्टे राउंड ही करेगा एमसीसी। ये रूल अभी तक नीट यूजी के लिए हैं, नीट पीजी के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये चेंजेस नीट पीजी में भी देखने को मिलेंगे। हर राउंड में अलॉटमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं, उसके बाद कॉलेज में जाना है ज्वाइन करने के लिए। राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट है। राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 2 में कॉलेज मिला, आपने वो विद इन 2 डेज छोड़ दिया, वो आपको ज्वाइन नहीं करना, फिर आपको मॉपअप में जाने के लिए फिर से 25,000 या 2 लाख देके जाना है। राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिला, फिर आपने वो छोड़ दिया, फिर आप स्टे राउंड से बाहर हो गए। तो काउंसलिंग बहुत माइन्यूट हो गई। जो कहा जाता था कि राउंड 3 इंपॉर्टेंट होगा, अब कहानी बदल गई है। अब इंपॉर्टेंट होगा स्टे राउंड, और सीट्स बहुत लिमिटेड आएंगी, बहुत सोच समझ के प्ले करना होगा। लॉटरी बहुत एज्यूम्शन के साथ चलेगी। फायदा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि पैरेलल में स्टेट्स के भी रूल्स आएंगे। स्टेट ने अपने लॉज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन जब एनएमसी का लॉ चेंज होगा तो हो सकता है कि स्टेट का लॉ भी चेंज हो सकता है। ये चेंजेस अभी नीट यूजी में हुए हैं, नीट पीजी में उम्मीद है कि ये चेंजेस होंगे। अगर ऐसा होता है तो कुछ कट ऑफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और कैंडिडेट बहुत सेफ साइड प्ले कर पाएंगे, जो वेल प्लान चलेंगे। जो फ्री एग्जिट राउंड 1 में ज़्यादा हुआ करती थी वो नहीं होगी, वो ज्वाइनिंग करके आगे बढ़ी जाएंगी। और स्टेट के भी राउंड 1 में, यानी कि अब जो क्रूशियल राउंड होगा वो स्टेट्स का राउंड 3 और ऑल इंडिया का स्टे राउंड, ये क्रूशियल राउंड्स हो जाएंगे। जो राउंड 2 की वैल्यू थी वो राउंड 3 पे आ जाएगी, और जो मॉपअप राउंड होता था ऑल इंडिया का लॉटरी राउंड, वो स्टे राउंड हो जाएगा। आपको समझ में आ गया रूल? मैं एक बार शॉर्ट हाइलाइट्स में रिपीट कर देता हूँ। राउंड 1 में सीट मिली, आपने छोड़ दी, फ्री एग्जिट, कोई पेनल्टी नहीं। राउंड 2 में फिर से आपने चॉइस फिलिंग करी, कॉलेज अलॉट हो गया, आपने ज्वाइन करके राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर दिया। राउंड 3 में आपको कॉलेज मिला, अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो राउंड 2 का कॉलेज है वही लेना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, और आप पूरे इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। राउंड 3 में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप पैन इंडिया काउंसलिंग से बाहर, स्टे के लिए नॉट एलिजिबल। स्टे राउंड के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके हाथ में कोई भी सीट ज्वाइंट नहीं होगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया हो। कहीं भी अगर आपकी सीट ज्वाइंट है वो आप एलिजिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि स्टेट के राउंड 2 में मिला था और आपने वो सीट छोड़ दी थी और फिर स्टे राउंड आ गया ऑल इंडिया का, तो आप वहां पर पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। राउंड 1 में कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन किया, अपग्रेड किया। इनकेस राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, उस कंडीशन में आपको वो सीट रिजाइन करनी पड़ेगी। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो फर्दर राउंड में वो आप रिजाइन करेंगे सिक्योरिटी फीस के फोरफिटनेस के लिए। फिर राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन करेंगे सिक्योरिटी फीस के साथ, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यानी आप अपग्रेडेशन राउंड 3 तक हो गया। जैसा कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पहले रूल था, लेकिन लास्ट ईयर ये रूल बंद हुआ था। अब हो सकता है रूल दोबारा से रीओपन कर दिया जाए और चांसेस मिलेंगे और प्ले करने का और अपने चांसेस को एक्सप्लोर करने का। इट्स रियली ए गुड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल कमेटी। बट इससे लिंगर ऑन होगा मैथ प्रोसीजर, और ब्लॉकिंग कहीं ना कहीं बनी रहेगी थोड़ी बहुत।
और बाद में जाके मॉपअप में जाके चीज़ें एकदम रिलीज होंगी। अगेन वही बात, जो पेशेंस से चलेगा, जो स्ट्रेटेजी से चलेगा, वही आगे कामयाब होगा। जो रैंडम चॉइसेस भरेगा, रैंडम फीलिंग करेगा, उसको नुकसान होगा। तो राउंड 1 में जो लोग लेके छोड़ा करते थे, अब जब अपग्रेडेशन राउंड 3 तक मिल रहा है तो कुछ लोग बहुत सेफ खेलेंगे और बहुत लिमिटेड चलेंगे। तो राउंड 2 में भी लिमिटेड सीट्स आएंगी और राउंड 3 में भी लिमिटेड सीट्स आएंगी। ज़्यादा वैकेंसी देखने को अब नहीं मिलेगी। तो राउंड 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ, और वहाँ राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। राउंड 2 मॉडरेट रहा जैसा था, राउंड 1 और राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसको देख के चलना पड़ेगा, एनालिसिस करके चलना पड़ेगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ बाहर, वह सब लिखा हुआ आएगा, रूल रेगुलेशंस आएंगी, आपको अपडेट की जाएंगी। अभी नीट यूजी चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं नीट पीजी का नोटिफिकेशन नीट यूजी की काउंसलिंग के दौरान आएगा, और कहीं ना कहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो ज्वाइनिंग होगी वो 11 अगस्त के बाद ही होगी। जो ज्वाइनिंग होगी वो 11 अगस्त के बाद ही होगी। तो ये होप करके चलें कि इस लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू होगी। ये मेजर चेंजेस हैं। अगर ये चेंजेस नीट पीजी में होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि नीट पीजी काउंसलिंग का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा और पूरी कहानी नया मोड़ ले लेगी। ऑल इंडिया भी इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जितने स्टेट के राउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। एक वक्त पे एक ही सीट आपको कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स हर राउंड में जमा होंगे, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर राउंड 2 में ऑल इंडिया में सीट राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई राउंड 2 से, तो राउंड 2 में जो सीट अब ऑलरेडी आपके पास थी वही सीट आपके पास रह जाएगी। अपग्रेड होने के बाद पुरानी जो राउंड 2 में सीट है, राउंड 1 में जो सीट थी, आप उसके हकदार नहीं रहेंगे। हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। जो कॉलेज आपने लेके छोड़ा है वो भी आप दोबारा से चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। दीज आर द मेजर चेंजेस। सबसे बड़ा चेंजेस उनके लिए जो स्टे राउंड का इंतजार करते हैं कि एनआरआई की सीटें वेकेंट रहेंगी और वो कॉलेजेस को मिलेंगी और कॉलेज से अपने हिसाब से आपको देगा। अब ये सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। नीट यूजी के ब्रोशर में ये लिखा हुआ है कि जो स्टे राउंड होगा वो भी मेडिकल काउंसिल कमेटी ही कंडक्ट करेगी। सो वेट कीजिए नीट पीजी के प्रोस्पेक्टस का, काउंसलिंग का। हो सकता है यही सब चेंजेस नीट पीजी में भी देखने को मिले। अगर ऐसा होगा तो ये काउंसलिंग बहुत थ्रिलिंग और बहुत सरप्राइजिंग भरी रहेगी। सोच समझ के करनी पड़ेगी, इवन फॉर एवरीबॉडी। पुराने ट्रेंड को नहीं चल सकते हैं। एवरी ईयर न्यू रूल, न्यू रेगुलेशंस। अगली तरह कॉमन काउंसलिंग आ गई तो फिर एक नया रूल और नए चांसेस। कोई भी अपडेट होगी वी विल गिव यू सो सून। 9675200801 ये हमारा नंबर जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करके भी इस पूरी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके रेफरेंस में जो रूल रेगुलेशंस हैं, हम इनके फ़ोटो बाकायदा इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे नीट यूजी के। वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।